Hey, hi, hello guys. This is Mahesh, Evening Bites, 1 जुलाई 2025. ठीक है। आज पहला दिन है मंथ का। तो सभी चेंजेस होने लगते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मैंने सुबह ही आपको बताया कि फ्लिपकार्ट के एडवर्टाइजमेंट में चेंज कैसा आया हुआ है। मिस इट इज़ ऑप्शनल कि आप पहले एडवर्टाइजमेंट कीजिए फिर बाद में पे कीजिए लास्ट मंथ में। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट देन पे। अभी तक ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये अभी ये ऑप्शनल है, लेकिन बाद में ये कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट की एंड से। दूसरी चीज़, मेरे चेहरे से आपको तो दिख ही रहा होगा, मैं ज़रा बहुत ही ऐसे थका हुआ महसूस कर रहा हूँ आज, क्योंकि पूरा दिन 9 बजे से 6 बजे तक मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही था। क्योंकि आज 2-3 टिकट रेज किए हुए थे और पहले के भी 4-5 टिकट थे, तो कंटिन्यू आई वॉज ऑन फोन विथ मैनेजर्स एंड सेलर सपोर्ट। तो आज कम से कम आई थिंक 20 तो फ़ोन हो गए होंगे मेरे सेलर सपोर्ट से। तो पूरा दिन उनके साथ झगड़ा करो, उनको समझाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो ज़्यादा वो भी परेशानी रहते हैं, उनको अटेम्प्ट करने का रहता है टिकट और फॉरवर्ड करने का रहता है। तो उनको समझाना पड़ता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो अलग सी समझ वो हम अलग ही बोलते हैं, वो अलग ही समझते हैं और करते अलग ही है। वो टिकट क्लोज कर देते हैं। तो एक प्रोडक्ट था हमारा, उसको वो सर्च सप्रेस हो गया था, वो इनसाइड एरर जो आता है उसका वो हो गया था। वो क्यों हो गया था? क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट का इमेज चेंज के लिए हमने दिया था। ठीक है, इमेज चेंज का हमने कर दिया, उसका उसको किसी पास कर दिया इन लोगों ने, लेकिन इनसाइड एरर उसमें डाला और सर्च सप्रेस कर डाला उसको कीवर्ड्स के रिलेटेड। अभी उनको ये समझाना पड़ता है कि अरे भाई, मैंने ये इमेज चेंज के लिए दिया था, तुम बाकी का क्यों देख रहे हो? इमेज खाली चेंज करो और बाकी से भी भूल जाओ ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, वो बाकी का भी चेंज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड ज़रा, बाकी का भी चेंज करने लगते हैं। ठीक है, एक साथ सभी देख लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपने एक एट्रीब्यूट चेंज किया या फिर एक कुछ तो चेंज किया वो उसको ही देखेंगे और उसको किसी पास कर देंगे। दैट्स नॉट द केस विथ फ्लिपकार्ट। वो सभी पूरी लिस्टिंग फिर से चेक करते हैं। ठीक है, और वो फिर से अप्रूव कर देते हैं। उन्होंने इसमें एआई या फिर हम बोलते हैं कि मशीन लर्निंग भी लगाया है इसमें। ऑटोमेटेड रहता है, वो कभी कभार ऑटोमेटेड रहता है, या फिर क्रिटिकल एट्रीब्यूट रहेगा तो वो किसी वाले के मिस ह्यूमन इंटरफेस के यहाँ पे जाता है, फिर वो चेंज होता है। लाइक टाइटल आपको चेंज करना है, तब वो ह्यूमन इंटरफेस के यहाँ पे जाता है और वो वहाँ से वो चेंज होता है, किसी पास होता है। ठीक है, तो फिर से उसके ऊपर अभी चल रहा है कि आपने ये चेंज क्यों किया, फिर टिकट रेस करो, ये करो, वही चल रहा है। एक अच्छी लिस्टिंग थी हमारी वो, तो उसका। तो दूसरा था कि मंथ एंड हो गया ये। तो फ्लिपकार्ट वाले जो मैनेजर रहते हैं वो हमेशा कॉल करते हैं कि मंथ, नया मंथ आ गया, अभी आपका जो पुराना जो है सब कुछ वो आप क्लोज कर डालो और नया मंथ से, क्योंकि उनका बजट रहता है कि ये सेलर से इतना इतना एडवर्टाइजमेंट करवाने का ही है। ठीक है, तो वो फ्लिपकार्ट वाले हमेशा प्रेशर देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करो, 1 तारीख आ गई कि नया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। लेकिन आपका पुराना एडवर्टाइजमेंट चलता ही रहता है, तो आप ऐसे जल्दी में वो अबाउट मत करो। एक बात आपको मैं बताता हूँ, अबाउट कभी भी मत करो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो चल रहा है ना एडवर्टाइजमेंट, उसका अगर ROI कैंपेन चल रहा है आपका, तो उसका जो ROI है वो एकदम से कम कर डालो आप। ठीक है, आप अगर 10 का ROI आपको आ रहा है, आर ROI आप सेट कर रहे हो। ROI में भी आपको, मुझे जैसे ROI कितना आता है, 30 to 45 ऐसे मुझे ROI आता है। ठीक है, लेकिन मैं सेट कितना करता हूँ ROI? मैं सेट करता हूँ 10। राउंड फिगर नहीं करता मैं कभी, 10.3 ऐसे करता हूँ, या फिर 11.2 ऐसे सेट करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो कैसे मैंने किया, मेरा सेट ROI था, एक्सपेक्टेड ROI 10.3, तो मैंने उसको 7.8 ROI कर दिया। और सभी जो कैंपेन मेरे रनिंग थे, लगभग मेरे 10 कैंपेन रनिंग थे, सभी 10 कैंपेन का ROI मैंने 7.8 कर दिया। और जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा मैं उसको। आई थिंक 5 तारीख तक सभी का बजट ख़त्म हो जाएगा। फिर से जुलाई का जो कैंपेन है सभी का, 5 जुलाई का, उस हिसाब से मैं सबको लगाऊंगा। जल्दी से जल्दी पैसा जो जिस जिस कैंपेन को हमने अलॉट किया है उसका 5 तारीख तक ख़त्म करो।
ROI एक्सपेक्टेड ROI कम रखो, जितने ज़्यादा ऑर्डर फिर ज़्यादा ऑर्डर आएंगे आपके, ठीक है। तो ऑर्डर का तो सवाल ही नहीं है, फ्लिपकार्ट को जो देना है वो देता ही है, ठीक है। तो आपका बजट ख़त्म हो जाता है, फिर 5 तारीख को फिर से नया कैंपेन रन करो। कभी भी ऐसा मत करो कि बजट अगर उस कैंपेन का ख़त्म हो गया तो उसका क्लोन बनाओ, ये चीज़ कभी भी नहीं करने की, क्लोन कभी भी नहीं बनाने का, फ्रेश कैंपेन स्टार्ट करने का। एक लिस्टिंग को खाली एक ही कैंपेन बनाओ, 2 लिस्टिंग का हो सके तो 2 लिस्टिंग बनाओ, 4 लिस्टिंग से ज़्यादा या फिर मैं तो बोलता हूँ 3 लिस्टिंग से ज़्यादा, एक कैंपेन में 3 लिस्टिंग, 3 लिस्टिंग से ज़्यादा अगर आपने एक कैंपेन में आपने लिस्टिंग डाल दी, SKU डाल दी, तो वो नहीं, गड़बड़ हो जाता है। चौथे को बजट ही नहीं मिलता, चौथे लिस्टिंग को। तीन भी मैं ज़्यादा बोलता हूँ, एक या फिर दो लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो एक ही रखता हूँ, ठीक है, एक ही लिस्टिंग रखता हूँ एक कैंपेन को, उसको बजट अलॉट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा अच्छा अच्छा ROI आता है उसका, 45 तक ROI आता है। अगर आपने ज़्यादा लिस्टिंग ऐड की तो आपका ROI आएगा 10, 11, 12, और पहला जो आपका जो बेस्ट सेलर होगा वही सभी पैसा खा जाएगा, आपके जो बाकी के जो प्रोडक्ट है उसको पैसा नहीं मिलेगा, और उसका ROI आएगा 0, लड्डू आएगा उसको, और दूसरे को कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। 0 ROI जिसको आया वो पैसा खाएगा ही आपका, लेकिन उसको उसको ऑर्डर नहीं आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो 1 लिस्टिंग, 2 लिस्टिंग, 3 लिस्टिंग, 3 लिस्टिंग अगर किसी ने कनपट्टी पे अगर बंदूक रख दी तो तीसरा लिस्टिंग, नहीं तो 2 ही लिस्टिंग। मैं तो बोलता हूँ 1 लिस्टिंग, मैं खुद जो करता हूँ वो 1 लिस्टिंग का है, ठीक है। 1 लिस्टिंग करने का एक्सपेक्टेड ROI रखने का 10.3, 11, जिस हिसाब से आपका कैसा माइंडसेट है या फिर आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है। मैं मेरा एक्सपेक्टेड ROI हमेशा पॉइंट में रखता हूँ, अपर साइड वाला 10.3, 10.2, 11.1, 11.2, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद द एडवर्टाइजमेंट मैनेजर्स और कैटेगरी मैनेजर्स। कभी भी जो इवन फिगर है, मीन्स 10, 11, 12, 13, ऐसे ऐसे फिगर ही नहीं रखने की, मीन्स राउंड फिगर बोलता हूँ मैं, इवन फिगर नहीं, राउंड फिगर नहीं है, हमेशा डॉट में रखो। और अपर वाली मीन्स 1 to 5 का जो है ना, 11.1, 11.2, 11.3, ऐसे वाले जो है 1, 2, 3, 4 इसमें रखो, 5 भी मत, 11.5 कभी मत रखो, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 रखो, 5 के नीचे नहीं जाने का। ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद द डिफरेंट पीपल फ्रॉम फ्लिपकार्ट मैनेजर्स, ये मैंने सीखा है, ठीक है। ऐसा कीजिए और सबमिट कीजिए। अगर आपका पैसा ख़त्म भी नहीं हुआ, एड स्पेंड ही नहीं हुआ, तो एक काम कीजिए, एडिट में जाइए, और अभी आप एंड नहीं करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली अभी कितना बजा है, अभी बजे 6, ठीक है। तो मैं अभी 6 बजे के 2 मिनट पे जाके उसको बंद करवाने का कमांड नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा, एक पहले कैंपेन रन करूँगा आज की तारीख से, ठीक है। वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट मीन्स अभी 1 सेकंड से स्टार्ट नहीं होता वो, उसको 3-4 घंटे लगते हैं, ऑफिशियली वो 6 घंटे के बाद का रहता है, ठीक है। इसलिए आपको 5 घंटे या फिर 6 घंटे के बाद जो कैंपेन आपका पिछले महीने का जो रनिंग है उसको ख़त्म करने का, ठीक है। ऐसा डालने का कि रात को 12 बजे ये कैंपेन ख़त्म होने का वो सेट कर दो, ठीक है। कैसा करने का, 23.59 ऐसा करो कि उस जो एंड डेट है, आज की डेट 23.59 ऐसा करो और सबमिट कर दो। और अभी आप अपना कैंपेन जो दूसरा वाला है जुलाई महीने का वो स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट होने को उसको 6 घंटे लगेंगे, वो 12 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, और जो आपका पिछला वाला रनिंग था वो 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूशन में आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, महीने का पहला दिन था तो सेलर स्कोर जो रहता है वो चेंज होता है। आप भी अपनी जो फ्लिपकार्ट का जो सेलर स्कोर रहेगा वो चेक कीजिए, पिछले महीने का और अभी का क्या सेलर स्कोर है। सेलर स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सेलर टियरिंग में, और आपके ओवरऑल रेपुटेशन ऑन द फ्लिपकार्ट, आपके ऑर्डर भी आपके सेलर स्कोर के हिसाब से ही आते हैं, ठीक है। मेरा स्केलर स्कोर ज़रा कम हो गया था क्योंकि ज़रा हमारे निगेटिव रिव्यू ज़्यादा आ गए थे, और जब भी आपका सेल बहुत ही ज़्यादा होता है तो रिव्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से सेलर स्कोर कम हो जाता है।
तो हमने कुछ काम किया उसके ऊपर। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं सेलर स्कोर बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो कर दिया तो वो सेलर स्कोर अच्छा आ गया। अभी वो एक्सेलेंट कैटेगरी में सेलर स्कोर हो गए, तो अभी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे ऑर्डर्स। ठीक है, तो सेलर स्कोर मेनली अगर मुझे पूछा जाए सेलर स्कोर कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो पहला सबसे मिस 90%, उसका जो 96% वेटेज जिसको है वो है रिव्यूज़। रिव्यूज़ नॉट एग्जैक्टली रिव्यूज़, रेटिंग। ठीक है, आपका रेटिंग प्रोडक्ट के ऊपर जितना ज़्यादा है उसके हिसाब से आपका सेलर स्कोर रहता है। और जो ओल्ड लिस्टिंग है, ओल्ड लिस्टिंग को आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट नहीं कर सकते फ्लिपकार्ट में, उसको आर्काइव में डाल दे, इनएक्टिव में नहीं डालने का। ठीक है, आर्काइव में डालने का। आर्काइव में डाला तो ही वो सेलर स्कोर में काउंट नहीं करता। इनएक्टिव में डालेंगे तो वो काउंट हो जाएगा। आर्काइव में डालिए, वो सेलर स्कोर के कैलकुलेशन में वो उसको नहीं लेते। जिस जिस प्रोडक्ट का रेटिंग बहुत कम है, ठीक है, 3.7 3.6 इसका जिसका रेटिंग हो गया है उसको रिटायर्ड कर दीजिए, उसको आर्काइव में डाल दीजिए, नई लिस्टिंग बनाइए, उसके ऊपर मार्केटिंग कीजिए, रिव्यूज़ लाइए अच्छा प्रोडक्ट देके। ठीक है, फिर वो सेलर स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा, वेयर हाउस में डालिए प्रोडक्ट। रीजनल यूटिलाइजेशन जो रहता है वो आपका इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग एफ सीज का FBF बोलते हैं फ्लिपकार्ट में, उनका आप ले लीजिए, इनरोलमेंट कीजिए और अलग अलग FC में डालिए। तो एटलीस्ट 3 तो करिए ही करिए, चार चार होने चाहिए। फ्लिपकार्ट में अब मैं बोल रहा हूँ, अमेज़ॉन पे इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। अगर आपको अमेज़ॉन का गेम कैसा प्ले होता है वो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बता दूँ। फ्लिपकार्ट का कैसा है, अभी तो उन्होंने ज़्यादा गो लोकल या फिर वो जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 100 किलोमीटर वाला जो फंडा है अमेज़ॉन का, वो अभी तक नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन एक हरियाणा का लीजिए। हरियाणा का GST लाना बहुत मुश्किल है। हरियाणा, कोलकाता, ठीक है, महाराष्ट्र और बेंगलोर, 4 GST आप लीजिए, आपका यू आर सॉर्ट आउट। ठीक है, रीजनल यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, वहीं से प्रोडक्ट जाएगा, 2 दिन में पहुंचेगा, तो आपका भी झंझट ख़त्म। पैकिंग करना कुछ नहीं है, खाली पैक करके वेयर हाउस को भेजो, वो अपना आप देख लेंगे। अपना रीजनल यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, सेलर्स को आप मैनेज कर लेंगे, रिव्यूज़ मैनेज कर लेंगे अच्छा प्रोडक्ट देके। ठीक है, तो आपका सेलर स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। सेलर स्कोर अच्छा हो जाएगा तो आपका टीयर भी अच्छा हो जाएगा। टीयरिंग के लिए जो GMV रहता है या फिर ऑर्डर ऑर्डर काउंट रहता है वो भी मैटर करते हैं, बाद में उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन अभी तो ये है, तो ये सेलर स्कोर और टीयरिंग में इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सेलर स्कोर 1 तारीख को चेंज होता है, लेकिन टीयरिंग का अलग अलग डेट रहता है। वो फ्लिपकार्ट हर हर क्वार्टरली कुछ ना कुछ अलग लाता है। टीयरिंग का क्राइटेरिया अलग रहता है। क्लियरिंग 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, हर हमने बहुत सारे इतने साल से किया है ना अभी 8 साल से कर रहा हूँ, तो इतने टीयरिंग देखे कि अभी समझ में नहीं आता। अभी देखना पड़ता है कि आज कितना टीयरिंग का साइकिल है। ठीक है, तो ऐसा है, ओल्ड लिस्टिंग को रिटायर्ड करो। ठीक है, फिर अच्छे रेटिंग लाओ। ठीक है, और वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखो, इससे आपका सेलर स्कोर अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है सेल फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए। और ये आपको पता है, ये लैचिंग जो रहता है फ्लिपकार्ट पे मैपिंग बोलते हैं, नहीं, अमेज़ॉन पे मैपिंग बोलते हैं, फ्लिपकार्ट में लैचिंग बोलते हैं, किसी दूसरे का प्रोडक्ट सेल करने को। ठीक है, कोई दूसरा सेलर है, सपोज रमेश नाम का सेलर है और महेश नाम के सेलर को वो रमेश का सेलर सेल जो करता है, वो कपड़ा बेचता है, वो सेल करने का है, तो मैं उसका प्रोडक्ट का जो एड्रेस बार है वो अपने यहाँ पे डाल दूंगा, वो प्रोडक्ट आ जाएगा और मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका सेलर स्कोर 3.4 से नीचे है, 3.4 से नीचे है, तो आप किसी को भी लैच नहीं कर सकते। आपको इम्प्रूव करना है आपका सेलर स्कोर 3.4 से अबव, तो ही आप लैच कर सकते हो। दूसरे का प्रोडक्ट चुरा के लैच करने में चोरी करना ही है। ठीक है, तो कर सकते हो। तो चोरी करना है तो थोड़ा 3.4 से ऊपर लाओ। मैं ऐसा लैचिंग करना तो कभी भी नहीं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी भी मत करो। लैच करोगे आप, 1 महीना 2 महीना ऑर्डर आएंगे, लेकिन ब्रांड को अगर समझ में आ गया कि आप लैच कर रहे हो, तो ऐसा
ठोकेगा आपको, नोटिस भेजेगा, पहले पर्सनल नोटिस, फॉर्मल पर्सनल नोटिस भेजेगा, फिर लीगल नोटिस आएगी, फिर आपके ऊपर डायरेक्टली केस होगी। ठीक है। और एक बार ब्रांड ने ठान लिया कि केस करना है और आपको घसीटना है तो वो घसीटेंगे। ठीक है। अब जो ट्रेडमार्क के फॉर्मल नोटिस कैसी रहती है, लीगल नोटिस कैसी रहती है और केस नोटिस कैसी रहती है, अगर ये आपको जानना हो, अगर किसी को घसीटना हो आपको, इस केस के अंदर आपका ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, तो मुझे बताइए, आई एम हैविंग वेल वर्स्ड विद इट। ठीक है। अगर आपको किसी की इन्फ्रिंजमेंट नोटिस आई है और आपने किसी को लैच किया है और किसी का ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट किया है, तो भी मुझे आप बताइए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क रिलेटेड हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक 15-16 मिनट का वीडियो हो गया। कल सुबह बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।